बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, कुछ एनालिसिस हमारे सामने आए हैं कि पाई जो है अब रिकवरी का अमल स्टार्ट कर चुका है। इसमें कुछ इंडिकेटर्स आए हैं जो बता रहे हैं कि अब ये वापस आ रहा है, अब इसकी कीमत बेहतर हो रही है। एक तो ये जो यहाँ पे CMF जो चार्ट है वो बता रहा है कि पहले इसकी पोजीशन डाउन थी, अब इसकी पोजीशन अप हो रही है। मतलब यहाँ पे अब इन्वेस्टर जो है वो पाई की तरफ तवज्जो दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस का जो इंडिकेटर्स है वो भी ये बता रहा है कि ये जनाब रिकवरी की तरफ आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो पाई वापस कब जाएगा? पाई वापस उस वक्त जाएगा जब यहाँ पाई को हल्का सा पुश करना होगा। मतलब पाई को सिर्फ एक छोटी सी पुश की ज़रूरत है, छोटी सी नीड ऐसी चाहिए। पाई को सिर्फ एक ऐसा पुश चाहिए, पाई को एक ऐसी सपोर्ट चाहिए, पाई को एक ऐसी न्यूज़ चाहिए जिससे पाई रिकवर हो जाए। अब एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पाई की इस वक्त प्राइस 0.38% बढ़ी है। बात गौर से सुनना, तो ये 0.2626 पे है। अगर यही जो इसकी रिकवरी है, अगर इसकी यही प्राइस 0.38 की बजाय 38% बढ़ जाती है, मैं ये नहीं कहता कि पाई की प्राइस $3.8 हो जाती है या फिर इसकी $38 हो जाती है, बल्कि 38% बढ़ जाती है, तो समझो पाई मुश्किल से निकल गया। पाई के गले में जो कांटा अटका हुआ था वो कांटा निकल गया। लेकिन एक्चुअली अगर हम आज की डेट में देखें तो जो पाई के पास 30 सितंबर को जो ख़त्म हुआ था इनका डाट पाई डोमेन का, वो तो दोस्तों यहाँ पे अब ख़त्म हो रहा है। आज की डेट तक जो हाईएस्ट बिड जो चल रही है वो 20,000 पे चल रही है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था कि पाई का ये असूल है कि जब एक जगह पे बिड चल रही हो और उसके बाद फिर बिड लग जाए, फिर बिड लग जाए, तो भैया वो बिड चलती रहती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर कोई भी कस्टमर आके जब अपनी एंट्री देता है तो उसकी बिड को कंसिडर कर लिया जाता है। अगरचे कि यहाँ पे 30 सितंबर को सब कुछ खत्म हो चुका है। अब जब मैं ये कल देख रहा था तो यहाँ पे एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू था वो 1.4 मिलियन था। कितना? 1.4 मिलियन। बट अभी जो है वो 1.5 मिलियन है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर बड़ी बिड से ख़त्म हो चुका है। पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बड़ी बिड थी वो 50,000 पाई की थी, 40,000 पाई की थी, 30,000 पाई की थी, 35,000 पाई की थी, बट अब यहाँ पे 20,000 की हैं। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो बिड्स हमारे पास तकरीबन 9 हैं, ये 9 बिड जो हैं ये 10,000 के करीब हैं। और अब यहाँ पे ये भी पता चलता है कि यहाँ 10,000 की रेंज में लेने वाले काफ़ी कस्टमर्स हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अब इसी वजह से लोग कहते हैं कि लोग पाई की तरफ आ रहे हैं। अभी कितना आ रहे हैं, कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है वो भी देख लेते हैं। आज की डेट में 5 घंटे पहले जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 2 लाख पाई की है, फिर 2 लाख पाई की है, फिर 1 लाख पाई की है, फिर 70,000, फिर 61,000। ये दोस्तों ये टॉप की ट्रांजैक्शंस हैं जो पाई के पास हुई हैं। लेकिन साथ में आपको लिए चलता हूँ कि आज की डेट में यहाँ पे क्या हुआ है क्रिप्टो की दुनिया में। तो भैया यहाँ पे हमारे पास ZEC के अलावा बाकी सारे छोटा मोटा पंप हुए हैं, लेकिन ये तो दोस्तों ये कमाल ही कर गया है। ओए कमाल ही कर गया। $26 पे था साल के शुरू में, लेकिन अभी की बात कर रहा हूँ, ये सितंबर के आखिर में था तकरीबन $55 पे, और आज दोस्तों चला गया है $140 पे। मतलब 300% पंप हुआ है। तो इंशाल्लाह दोस्तों ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि क्रिप्टो में अभी भी ऐसे कॉइन हैं जो कि पंप हो रहे हैं। और रही पाई की बात, तो भैया वो इंशाल्लाह चलेगा। ज़रा 7 दिन का चेक कर लेते हैं। 7 दिन में ये देखो, ये डाउन था, फिर पंप हुआ, डाउन था, फिर पंप हुआ, डाउन था, फिर पंप हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो इसका रिकवरी है 0.25 है। कहते हैं कि अगर ये 0.25 से नीचे चला गया तो फिर ये 0.24 पे रहेगा। इसी तरह 200 होता रहता है। लेकिन पाई ने मुसलसल अपने आप को बाउंस बैक किया है। अगर इसी तरह से करता रहा
तो मुझे उम्मीद है कि जो लोगों की उम्मीदें से जुड़ी हुई हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। लेकिन यहाँ पे मैं पाई टीम से कहना चाहूँगा कि अब सुस्ती छोड़ दें। ये देखें, जब अपडेट देते हैं तो भैया सुस्त सी देते हैं। यहाँ पे एक्टिव अपडेट की ज़रूरत है, ऐसी अपडेट चाहिए जो लोगों को खुश कर दे। अब देखो ना, यहाँ पे हमारे रोड मैप में अभी तक हम क्लोज मेन नेट में हैं। हमको मेन नेट में होना चाहिए था, हमें ओपन मेन नेट में होना चाहिए था, बट हम क्लोज में हैं। और दोस्तों, इसके साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी के साथ हमारे पास जो इस वक्त इकोसिस्टम है, जो हमारे KYB वेरीफाइड बिजनेस हैं, वो ही के वही हैं जो इस वक्त 11 हैं। लेकिन जहाँ पे कॉइनबेस की एंट्री हो जाती है, बाइनांस की एंट्री हो जाती है, तो समझो काम वधिया हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि ये कब होगा, बट उम्मीद बहुत है कि बड़ी जल्दी हमारे पाइनियर्स को एक बहुत अच्छी अपडेट देखने को मिलेगी। दोस्तों, अभी तक इतने, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की।